हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स, कॉल आ रहे हैं ETT 5994 के बारे में, और कुछ लोग BEd 4185 के बारे में भी बात पूछ रहे हैं, पर लेकिन ज़्यादा ETT 5994 वाले लोग मेरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके कमेंट्स जो है, मैसेजेस और उनकी क्वेरी बहुत सारी मेरे पास आई हुई है। तो आज फिर मैंने इस विषय पे थोड़ा सा काम किया, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आपसे बात करने लायक मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। और जो क्वेरीज़ हैं आप सब की, वो भी मेरी नॉलेज के अनुसार जितनी मुझे है उसके अनुसार मैं उनको भी सॉर्ट आउट कर दूं सबको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ETT 5994 की। दोस्तों, 5994 का कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो मुझे क्लियर कर देने हैं। इनके विषय में जो आपकी क्वेरी हैं, आप इनको सुनना अच्छे से, और यदि आप सही से सुनेंगे तो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, अपनी बात आपसे कहूं, तो मेरा आपसे आग्रह है, जितने नए मेरे मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे अपडेट आप सुने, पूरी अपडेट सुनने के बाद यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए हम अपनी बात पे आगे बढ़ते हैं। बात थी हमारी ETT 5994 की। जैसा कि आप सबको पता है कि ETT 5994 और BEd 4185 की जो नोटिफिकेशन है, नोटिस जो है, न्यूज़पेपर्स में 16/12/2021 को डाल दिया गया था। तो इस विषय में बहुत सारी क्वेरीज हैं, मैं उन सारी क्वेरीज का जो जवाब आपको दूंगा। सबसे पहला तो ये कि आप लोग तैयारी शुरू कर दें। ये बात भूल जाएं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी तब आप तैयारी करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपकी एडवर्टाइजमेंट ही है। इस तरह के जो नोटिफिकेशन है, नोटिस हैं, तब डाले जाते हैं जब टाइम बहुत कम हो। तो टाइम कम था, इसलिए ये नोटिफिकेशन, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन क्यों डाला गया है। इस नोटिफिकेशन के डालने के पीछे सरकार की जो मंशा है वो सकारात्मक और पॉजिटिव है। कैसे? अब नोटिफिकेशन डालने के बाद, जैसे ये 16/12 को नोटिफिकेशन डाला गया, अब चाहे कभी भी आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट, वो आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता। वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का विषय है, इसलिए वो उसको कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। इसीलिए ये आपका जो नोटिफिकेशन है निकाला गया था, ताकि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर किया जाए। इस नोटिफिकेशन का मतलब ही कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर करना था आपकी एडवर्टाइजमेंट का, इसलिए ये बात आप क्लियर कर लो। तो अब मैं इस पे आगे चलूँ, उससे पहले मेरे पास कुछ क्वेरीज थी। मैं इस एक क्वेरीज को ली है मैंने कि सर, अगर इलेक्शन के बाद पोर्टल ओपन हुआ तो जमा +2 एलिजिबिलिटी होगी 5994 में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये +2 के बेस पे ही होगी, और नोटिफिकेशन आने के बाद सरकार को नोटिफिकेशन या नोटिस विड्रा करना पड़ेगा, तब दोबारा से इसकी रीएड करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई अप्रैल के बाद, वो अप्रैल के बाद भी यही एडवर्टाइजमेंट मानी जाएगी, इसलिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तब भी +2 ही रहेगी। ये बात बिल्कुल साफ है। इस बात को माइंड में आप रख लें कि इसका जो नोटिफिकेशन निकाल दिया, ये एडवर्टाइजमेंट आ जाए, कल आए या अप्रैल में आए, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो
आज के जो सर्विस रूल हैं उनके अकॉर्डेंस में ही रहेगी। ये बात आप क्लियर कर लें, बिल्कुल ये फैक्ट है, इसमें कोई भी आपको इधर उधर जानकारी अदर से जुटाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको जो इस विषय में जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी बिल्कुल सही और परफेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं अपनी। तो अपनी जैसे 59-94 की हम बात कर रहे थे और 41-85 की हम बात कर रहे थे कि अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट की, इसलिए आपकी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। अब मामला ये है कि पोर्टल ओपन कब होगा। पोर्टल ओपन होने से पहले एक बार विस्तृत एडवर्टाइजमेंट आएगी जिसमें सारे रूल रेगुलेशन और जो सर्विस रूल के हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, पे हैं, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होगा। वो आएगी और वो कब आएगी मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही जल्दी आएगी। और आप जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या रेडी गेट सेट गो फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों आज भी ईएम साहब ने क्लियरली ये कहा है कि अब बच्चों का एजुटेशन का टाइम नहीं है, अब तो अपनी प्रिपरेशन का टाइम है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए उनको और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इट मीन्स, इसका मतलब समझें आप, अब सरकार उस पोजीशन में नहीं है कि आपको बरगला दे, आपको गुमराह कर दे, आपको झूठ बोल दे। क्योंकि अब जो है ये नहीं है कि झूठ बोल के आपसे वोट ले लेगी, क्योंकि ये तो सामने करके दिखाना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि छुप जाएगी और आगे के लिए वायदा है। ये तो करंट है, 1 दिन बच जाएंगे, 2 दिन बच जाएंगे, 10 दिन बच जाएंगे, 20 दिन बच जाएंगे, कब तक बचेंगे। तो इसलिए क्यों आप शंका में पड़े हुए हैं, किस बात का डाउट है आपको, तो क्यों नहीं आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में लग जाते। एडवर्टाइजमेंट निकालना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना गवर्नमेंट का काम है और वो गवर्नमेंट करेगी। तो इसलिए आप शंकाओं में क्यों गिरे हुए हैं, आप सिर्फ अपनी तैयारी करें। गेट सेट गो, रेडी फॉर प्रिपरेशन। इसलिए इधर उधर की बातों में ना फंसें, कौन क्या कह रहा है, सरकार गुमराह। मेरे पास आज सुबह एक कॉल आई थी, पंजाब से ही बीएड का एक साथी था जो शायद बीएड यूनियन का भी मेंबर था, उससे मेरी बात हुई थी। तो उनका कहना यह था कि ईएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था पहले भी, और सरकार कहीं गुमराह ना कर रही हो, बरगला ना रही हो। दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की ना हिम्मत है और ना सरकार ऐसा कर सकती, ना सरकार क्यों करेगी। अब ऐसा क्यों करेगी सरकार। इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं, तैयारी करें। और एक बात आखिरी फिर कह रहा हूं कि इसका कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी 8 तारीख से पहले आपका पोर्टल या एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, और कोड ऑफ कंडक्ट भी शायद 10 या 11 को आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। तो लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों आप तैयारी करें, सिर्फ तैयारी करें, सिर्फ तैयारी करें। थैंक यू। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। धन्यवाद।